बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 8 और उसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन और साथ ही साथ हम अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन इसको स्टडी करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अल्काइन के 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़े थे, लेकिन इस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ इथाइन की इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल प्रेपरेशन इसको डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, लार्ज स्केल प्रेपरेशन में हम 2 स्टेप्स पढ़ते हैं। पहले में हम कैल्शियम कार्बाइड इसको प्रिपेयर करते हैं और फिर हम कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं और यूं इथाइन या जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं, ये मैं बार बार बोलता हूं, ये जो इथाइन है ना, इथाइन इसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, एसिटाइलिन। तो इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए पहले हम कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करेंगे। कैसे? कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। ये है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, आप इसको ना लाइमस्टोन से ले सकते हैं, लाइमस्टोन। ये कैल्शियम कार्बाइड को हम लाइम भी कहते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। इसको हम, ये कार्बन है, ये सी कार्बन, ये कोक से हासिल किया जाता है। एंड व्हाट इज कोक? कोक इज द रोस्टेड कोल। तो जब लाइमस्टोन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कोक, इन दोनों के मिक्सचर को आप इलेक्ट्रिक फर्नेस में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होती है। दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड और साथ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होती है। जो दूसरा स्टेप है, इसमें अब कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके, ये है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। व्हाट इज दिस? दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास 2 चीजें हासिल होंगी। एक आपके पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड इथाइन, इथाइन। और साथ ही आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हासिल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हासिल होता है। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये कैसे परफॉर्म होता है, मैं आपको कुछ इसका कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं वीडियो के फॉर्म में। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बाइड उसकी प्रेपरेशन होती है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए आप लाइमस्टोन, वहां से कैल्शियम ऑक्साइड हासिल करते हैं और फिर कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में वेरी हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। जब आप हीट करेंगे तो आपके पास ये कैल्शियम कार्बाइड हासिल होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, वेरी इंटरेस्टिंग, इस कैल्शियम कार्बाइड को आप फ्लास्क में लें, है तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लेकिन या मैं आपको स्मॉल स्केल प्रेपरेशन बता रहा हूं, रिएक्शन वही हो रहा है। आपने क्या किया? आपने फ्लास्क में कैल्शियम कार्बाइड लिया, अब इसके ऊपर ये वाटर है, आपके पास ये बी हाइव शेल्फ है, ये टब है जिसमें पानी है, बी हाइव शेल्फ है। आप ना इस, ये जो आपके पास इन्वर्टेड ट्यूब है, आप इसमें एसिटाइलिन इथाइन इसको कलेक्ट करेंगे। आपने पहले क्या किया? आपने थोड़ा सा पानी जो है वो कैल्शियम कार्बाइड में ऐड करवाया। जब ऐड करवाएंगे तो ये आपके पास कैल्शियम इथाइन जो है ये कलेक्ट होता जाएगा। इस तरह आप ये इथाइन के मुख्तलिफ सैंपल जो है इनको कलेक्ट कर लें। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कस करता चलूं, ये बातें आगे जाकर हमें काम देंगी। मैं जानना चाहता हूं क्या ये जो हमने इथाइन कलेक्ट की, जो एसिटाइलिन कलेक्ट की,
इसको मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं, इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं KMnO4 इसका ये पर्पल सॉल्यूशन लूंगा, एक और टेस्ट ट्यूब इसमें मैं ब्रोमीन वाटर लूंगा, उसका ये डार्क ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर का ये सॉल्यूशन आ गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या जो गैस प्रिपेयर हम कर रहे हैं क्या वाकई ये एसिटाइलिन है, क्या ये अनसैचुरेटेड गैस है। तो आप पहले ना इस गैस को आप इसको पास करवाएं KMnO4 के पर्पल सॉल्यूशन में से, तो आप देख लें ये KMnO4 का पर्पल कलर सॉल्यूशन ये डीकलराइज हो गया। आप इसको मैच करके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब आप जो ब्रोमीन वाटर का जो ऑरेंज कलर सॉल्यूशन है आप उसमें से एसिटाइलिन गैस पास करवाएं जो आप इस प्रोसेस से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका कलर भी ये भी डीकलराइज हो गया। आप मैच करके देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये दो जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इससे पता चला कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज अनसैचुरेटेड गैस, और ये गैस जो है दिस वन इज इथाइन और एसिटाइलिन गैस। एक और बहुत कंफर्म्ड आप कह रहे हैं बहुत मोतबर जो रिएक्शन है वो है कि आप एसिटाइलिन की कंबस्शन को देखें। आपने इसमें एसिटाइलिन लिया, आप इसकी कंबस्शन चेक करेंगे तो ये देखें ये बहुत तेजी से जलती है गैस। तो ये जो मेथड जिसमें आपने कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिसॉल्व करके एसिटाइलिन प्रिपेयर की और फिर आपने मुख्तलिफ तरीकों से एसिटाइलिन की प्रेपरेशन को कंफर्म किया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने नीचे ये वाला रिएक्शन लिखा है ना, अगर आपको मैं ये कंसेप्चुअली समझाऊं ना कि है क्या, पहले मैं ना कैल्शियम कार्बाइड के बारे में एक बहुत ऑथेंटिक बुक है स्टूडेंट, ये फ्रांसिस ए कैरी की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वेरी ऑथेंटिक बुक। ये बुक जो है ना ये कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, यहां तो देखोगे ना हमने कहा कि कैल्शियम कार्बन और कैल्शियम के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है। कैरी कहता है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड इज द कैल्शियम साल्ट ऑफ डबली नेगेटिव कार्बाइड आयन। ये डबली नेगेटिव कार्बाइड आयन है। और दूसरी बात इसमें ज़हन में बिठा लें कि दिस कैल्शियम कार्बाइड आयन दिस वन इज स्ट्रांगली बेसिक, when it is dissolved in water it gives the ethyne along with calcium hydroxide। ये फ्रांसिस ए कैरी उसकी बुक में कैल्शियम कार्बाइड की केमिस्ट्री के बारे में जो कहा गया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और भी बात याद रखना कि ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये रिएक्शन 1892 में एक साइंटिस्ट था थॉमस एल विल्सन, ही वाज कैनेडियन इन्वेंटर, कुछ मेथड जानना चाह रहा था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम उसकी प्रेपरेशन के मेथड को जानने के लिए एक्सीडेंटली वो ये इथाइन इसको प्रिपेयर कर 1892, और मैंने साइंटिस्ट का नाम क्या बताया, मैंने उसका नाम जो है वो थॉमस एल विल्सन बताया। ये मैं इस रिएक्शन को जरा कंसेप्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखें मेरे पास ना ये कैल्शियम और ये कार्बन और ये कैल्शियम है। अब वाटर को मैं दो दफा OH OH 2H2O दो दफा मैंने वाटर को लिखा। अब होता भला क्या है, होता ये है कि ये यहां से बॉन्ड टूटा, ये यहां से बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन आके कार्बन के साथ मिल गया, और ये OH कैल्शियम के साथ, ये OH कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम के साथ दो OH आ गए, CaOH टेकन ट्वाइस। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन आ गया, और यूं ये आपके पास इथाइन बना। मैंने कहा कि इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। स्टूडेंट, दिस वन इज द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलिन इथाइन। एक और भी चीज, इसका ना एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, दैट इज अल्टरनेटिव पेट्रोलियम बेस्ड प्रोसेस। इसके बजाय इथाइन को एक और प्रोसेस से, एक और रिएक्शन से भी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हैं, और वो क्या है, आप मीथेन को ले लो। माय डियर स्टूडेंट, जब आप मीथेन को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर
आप इसको इलेक्ट्रिक आर्क में वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट करेंगे तो इसकी क्रैकिंग होगी, पायरोलिसिस होगी, और उस क्रैकिंग के नतीजे में आपके पास इथाइन बनेगा और साथ आपके पास जो है ना वो हाइड्रोजन हासिल होगा। इस रिएक्शन को भी आपने ज़हन में रखना है। तो इसको मैं अगर यहां पे 2 लगा दूं तो ये बैलेंस भी हो जाएगा, मैं 2 ले लूं तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में ये वाला मेथड जो है इसको डिस्कस किया गया। माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। 4 मेथड्स हमने पढ़े। अब हम बढ़ते हैं ये अल्काइन, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन्स। एसिटाइलीन नहीं, एसिटाइलीन्स। जिस तरह आप वो चैप्टर 3 में पढ़े सिलिकॉन, सिलिकॉन इज समथिंग एल्स, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट। और एक हम पढ़ते हैं सिलिकॉन्स, दे आर द पॉलीमर। तो इसी तरह एसिटाइलीन, एसिटाइलीन इज एन इथाइन। ये इथाइन है ना, इथाइन को मैंने आपसे कहा कि इथाइन को हम एसिटाइलीन भी कहते हैं, एसिटाइलीन। लेकिन अल्काइन को हम एसिटाइलीन, साथ में क्या ऐड कर दिया, एस, एसिटाइलीन्स। तो अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन। व्हाई दे आर कॉल्ड एसिटाइलीन्स? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्काइंस आर डिराइव्ड फ्रॉम इथाइन। चूंकि अल्काइन इथाइन से डिराइव किए जाते हैं, एसिटाइलीन से डिराइव किए जाते हैं, लिहाजा हम अल्काइन को एसिटाइलीन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन having triple bond, they are called the alkynes. Triple bond, carbon carbon. This triple bond is a functional group. Double bond, functional group. Triple bond, functional group. This triple bond is also called acetylenic group. ट्रिपल बॉन्ड को हम एसिटाइलिनिक ग्रुप भी कहते हैं, and this one is a functional group. Many of the reagent like in alkene, they react with carbon triple bond carbon. जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ बहुत सारे रिएजेंट रिएक्ट करते थे, बिल्कुल अल्काइन में बहुत सारे रिएजेंट, तकरीबन वही रिएजेंट जो आपने अल्कीन में पढ़े थे, वही यहां ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। एक और चीज, इसमें जो कार्बन है ना, वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड। हमने अल्कीन में क्या पढ़ा था, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अल्केन में तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और वो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। नेक्स्ट पे इसका जनरल फॉर्मूला किसका, नॉन साइक्लिक अल्काइन की, मैंने ये नॉन साइक्लिक अल्काइन, इनके में जनरल फार्मूला की बात करना। और वो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। स्टूडेंट एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वैसे आपको रिवाइज करवाना हूं। अगर मैं जनरल फार्मूला देखूं, अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, और ये मोनो की बात हो रहा है, और अल्काइन CnH2n-2। अल्काइल का क्या था, अल्काइल CnH2n+1। ये कुछ जनरल फार्मूला जो है इनको आपने याद रखना है। ये बाज दफा ना MCQ वगैरह पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज द इथाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन, इथाइन या एसिटाइलिन। पहली बात, दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, फर्स्ट मेंबर। इसको हम यूं लिखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ H, इसके साथ H। हम इसको ना C2H2 भी लिखते हैं। हम इसको ना, मैंने अभी आपसे कहा कि हम इसे ना एसिटाइलीन भी कहते हैं। इट हैज गार्लिक लाइक अडोर। वो गार्लिक लाइक अडोर क्यों होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसको पढ़ने के साथ साथ ना दो अहम टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये ना जब आगे हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे वहां इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात,
टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल, टर्मिनस, एंड, टर्मिनल मीन एंड, तो टर्मिनल अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कम्स एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चेन के एंड पे आता है। मसलन मेरे पास ये कुछ टर्मिनल अल्काइन है, पहले है इथाइन, इसमें 2 ही कार्बन है और दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, दिस वन इज टर्मिनल अल्काइन। दूसरी बात, दिस वन इज प्रोपाइन, इसमें भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन में आखिरी एंड वाले कार्बन पर मौजूद है। ये मेरे पास 1 ब्यूटाइन है, 1 पेंटाइन है, 1 हेक्साइन है। ये जो आपके पास सारे के सारे 1 अल्काइन है ना, 1 अल्काइन, ये 1 अल्काइन जो है दे आर टर्मिनल अल्काइंस, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन के एंड वाले कार्बन पे आता है। एक और चीज, इंटरनल अल्काइन, those alkyne in which triple bond is located somewhere other than the end of the carbon chain, कार्बन चेन के अलावा कहीं और मौजूद है। मसलन मेरे पास ना ये 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन, ये मेरे पास 2 पेंटाइन है, ये मेरे पास 3 हेक्साइन है। अब अगर आप इन तीनों को देखेंगे ना, इनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो एंड वाले कार्बन पर नहीं है, एंड वाले कार्बन के अलावा बीच में चेन के अंदर वाले जो कार्बन हैं उनमें किसी कार्बन पर मौजूद है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ वो है एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल डेफिनेशन, अल्काइन, अल्काइन में वो हाइड्रोजन एटम जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच हो, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा? वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मसलन मेरे पास ना ये 1 अल्काइन है, आपके पास ये इथाइन है, प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है, 1 पेंटाइन है। इनमें देखेंगे तो ये वाले जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, इन सब में ये हाइड्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। आपके पास ये 2 ब्यूटाइन है, ये 2 पेंटाइन है, ये 3 हेक्साइन है, ये आपके पास इंटरनल अल्काइन है। इंटरनल अल्काइन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन तो हैं, लेकिन इन कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा इनमें एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन नहीं होता। ये याद रखना कि टर्मिनल अल्काइंस they have acetylenic hydrogen, but internal alkynes they do not have acetylenic hydrogen. स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में हम पहली बात पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम बात क्या करेंगे? ये फिजिकल स्टेट में डिस्कस कर रहा हूं एट RTP, room temperature and pressure, 25 degree centigrade temperature, 1 atmospheric pressure. My dear student, first 3 members of alkyne family, they are ethine, propane, butane. पहले 3 member, they are gases at room temperature and pressure. The next member from C5 to C12, they are liquids. और C12 के बाद C13 एंड ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड्स। ये मैंने बातें की है किसके बारे में? ये अल्काइन की फिजिकल स्टेट्स के बारे में। मैं आपको ना याद दिलाने के लिए एक कंपैरिजन करवाना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इन तीनों की मैं ना जो उनकी फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप ना अल्केन की बात करें, अल्केन में जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर गैसेस। फर्स्ट 4 मेंबर दे आर गैसेस। अगर आप अल्कीन की बात करें, अल्कीन में स्टूडेंट आपके पास ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फर्स्ट 3 मेंबर्स दे आर गैसेस। और अगर आप अल्काइन में चले जाएं तो फर्स्ट 3 मेंबर्स इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, दे आर गैसेस। अब दूसरी बात करें, अगर आप अल्केन में आ जाएं तो C5 to C7